हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं जो है स्पीकिंग का क्लास चला रहा हूं और स्पीकिंग में जो वर्ड बोले जाते हैं मैं वही स्ट्रक्चर लाता हूं। तो चलिए वीडियो को लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है दोस्तों वह है बिलिंग टू है, दूसरा है अनबिलिंग टू। इनका मतलब क्या होता है? मन या इच्छा होता है। एक चीज़ समझो यहाँ पे, अनबिलिंग जो एक वर्ड दोस्तों एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है नॉट बिलिंग। अनबिलिंग में आप नॉट नहीं जोड़ सकते हो, वह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जैसा टेंस होगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, एम, आर, वाज या वर। उसके बाद लिखेंगे बिलिंग टू। फिर जो वर्ब रहेगा उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। फिर कोई न कोई ऑब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है क्या है? यहाँ पे दिया है मुझे तुम्हारे नीचे काम करने का मन नहीं है। मुझे तुम्हारे नीचे काम करने का मन नहीं है। तो क्या करेंगे? ये देखो दो तरीका से उसको बोल सकते हैं। इसी को जो ये सेंटेंस दिया इसी को देखो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा गया है। तो जो हमारा ट्रांसलेशन किया गया यहाँ पे नीचे है। पहला बोल सकते हैं आई एम अनविलिंग टू वर्क अंडर यू। आई एम अनविलिंग टू वर्क अंडर यू। या तो आप इस तरह बोल सकते हो, दूसरा जो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, आई एम नॉट विलिंग टू वर्क अंडर यू। मुझे तुम्हारे नीचे काम करने का मन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है? मुझे आज ऑफिस जाने का मन है। तो आप क्या बोलोगे? आई एम विलिंग टू गो टू द ऑफिस टूडे। आई एम विलिंग टू गो टू द ऑफिस टूडे। मुझे आज ऑफिस जाने का मन है। ठीक है, फिर यहाँ दिया है आज का मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मुझे क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। तो आप क्या लगाओगे? टुडेज वेदर, आज का मौसम, इज सो कूल, बहुत अच्छा है। सो मानी इसलिए, मुझे माने कि आई एम विलिंग टू प्ले क्रिकेट, आज मेरा जो है क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है? इच्छुक बनो उस काम को करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये तो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज किया गया, तो हो जाएगा बी विलिंग टू डू दैट वर्क। बी विलिंग टू डू दैट वर्क, उस काम को करने के लिए इच्छुक बनो। देखो आगे दिया है, जब वहां जाने की बारी आती है वह वहां जाने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हो। आप वहां जाने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हो। तो क्या हो जाएगा? व्हेन इट कम्स टू गोइंग देयर। जब वहां जाने की बारी आती है तो तुम हमेशा क्या रहते? इच्छुक रहते हो। तो यू ऑलवेज गेट विलिंग टू गो देयर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या हमारा है। देखो, आज का जो इसमें जो स्ट्रक्चर, अगला जो स्ट्रक्चर हमारा है, ऑन द वर्ज ऑफ या ऑन द ब्रिंक ऑफ। इन दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों? के कगार पर या के करीब होता है। इन दोनों मतलब होता है के कगार पर या के करीब होता है। कैसे यूज करेंगे? स्ट्रक्चर देखो दिया, सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लगाइए इज, एम, आर, वाज, वर। उसके बाद चाहे आप ऑन द वर्ज आप लिखिए या ऑन द ब्रिंक ऑफ। इसके बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों उस वर्ब में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नाउन रहेगा तो नाउन लिखेंगे, अगर वर्ब आएगा तो उस वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। फिर जो ऑब्जेक्ट होगा हमको वह ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए सेंटेंस, देखिए सेंटेंस में क्या दिया है। सेंटेंस में देखो क्या दिया है, अब मत रुको क्योंकि तुम सक्सेस के कगार पर हो। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देखो, आप बोलोगे डोंट स्टॉप, मत रुको। ठीक है, बिकॉज मैंने क्योंकि, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस, तुम सक्सेस के यानी कि सफलता के कगार पर हो। इसी को आप इस तरह भी बोल सकते हो। दूसरा सेंटेंस जो इसका है, डोंट स्टॉप, मत रुको
बिकॉज मैंने क्योंकि यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ सक्सेस, तुम सक्सेस के कगार पे हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, ऑन द वर्ज ऑफ लगा करके भी, ऑन द ब्रिंक ऑफ लगा करके, दोनों जो है स्ट्रक्चर से बोल सकते हैं इस तरह का सेंटेंस को। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। दो देश आपस में लड़ाई करने के कगार पर हैं। ठीक है, दो देश आपस में लड़ाई करने के कगार पर हैं, तो क्या हो जाएगा, टू कंट्रीज आर ऑन द वर्ज ऑफ फाइटिंग ईच अदर। ठीक है, ईच अदर माने तो आपस में। चलो आगे देखो, तुम अपना रिलेशनशिप खत्म करने के कगार पर हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग अप योर रिलेशनशिप। आगे देखो, तुम अब रोने के कगार पर हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग, तुम अब रोने के कगार पर हो। फिर यहाँ दिया है कंपनी बंद होने की कगार पर है, तो जग द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ शटिंग डाउन, कंपनी बंद होने के कगार पर है। ठीक है, आगे देखते हैं जो अगला हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों। यह स्ट्रक्चर देखो क्या है, यहाँ दिया एडजेक्टिव में जैसे आप वाइज ऑफ, फुलिश ऑफ, नाइस ऑफ, स्वीट ऑफ, रॉन्ग ऑफ का यूज कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है, पहले आप लगाइए इट, इट के बाद अगर टेंस प्रेजेंट इज लगाइए, पास्ट है तो वाज लगाइए। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव लगाइए, जो ये एडजेक्टिव ऊपर दिया गया इसमें से कोई एक एडजेक्टिव का प्रयोग करिए। उसके बाद आप तो रहेगा एडजेक्टिव साथ आप लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन लगाइए, प्रोनाउन में क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रहेगा, यहाँ दिया ना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे क्या होगा, मी लगाना है आपको, यू, हिम, हर, देम, अस, इट्स लगाना है। उसके बाद टू लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट कोई होगा ऑब्जेक्ट लगाइए। कहने का क्या मतलब, इसका इस स्ट्रक्चर का यूज कैसे करेंगे, देखो कैसे यूज होगा इसका, एक मिनट। आपसे बात करना मेरी बेवकूफ़ी है, ठीक है, अब मैं आपसे और बात नहीं करूँगा क्योंकि आप मुझे हमेशा डांटते हो। इतना बड़ा सेंटेंस है, तो हम यूज कैसे करेंगे, आपसे बात करना मेरी बेवकूफ़ी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले लगाएंगे इट इज हो गया, फूलिश ऑफ मी, उसके बाद टू लगाइए, टू से वर्ब को फर्स्ट फॉर्म का, टू टॉक टू यू, आपसे बात करना मेरी बेवकूफ़ी है, ओके ठीक है, आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर, मैं अब आपसे बात नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने क्योंकि यू ऑलवेज स्कोल्ड मी, क्योंकि आप हमेशा मुझे डांटते हो। ठीक है, आगे देखो, दूसरा दिया हम, तुम्हें प्यार करना उसकी बेवकूफ़ी थी, तो क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी, पास्ट टेंस हो जाएगा, इट वाज फूलिश ऑफ हर टू लव यू। ठीक है, फिर यहाँ दिया है, उसे यहाँ बुलाना आपकी गलती थी, इट वाज रॉन्ग ऑफ यू टू कॉल हिम हेयर। आगे देखो, आगे क्या दिया हम, मेरे असाइनमेंट के बारे में सोचना आपकी अच्छाई है, इट इज़ सो स्वीट ऑफ यू टू कंसिडर माई असाइनमेंट। ठीक है, तो यह था, मैं 3 स्ट्रक्चर इस वीडियो में लाया था, और बस इसी तरह का स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पोकन में यूज किए जाते हैं। आप कमेंट करिए, मैं हर दिन स्ट्रक्चर लाता रहूँगा।